नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 4 रासायनिक बल गतिकी पाठ के अंतर्गत अर्ध आयुकाल अर्थात हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। नाम से जैसे पता चल रहा है, अर्ध आयु आधा जीवन। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो होता क्या है, जैसे जैसे उत्पाद बनते जाता है वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा भी कम होते जाती है और आधे समय में आधा अभिकारक समाप्त हो जाता है, या हम उसको बोल सकते हैं आधा अभिकारक ही शेष बच जाता है। मान लो आप आटा से रोटी बना रहे हो। आटा को माने अभिकारक, रोटी को माने उत्पाद। आपको 1 घंटा का समय दिया गया है और जैसे ही आधा घंटा होता है देखते हैं तो आधा समाप्त हो चुका है आटा और आधा बचा हुआ है। तो उसका अर्ध आयुकाल हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अभिकारक शेष बचा 50%, अर्थात रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है आधा हो चुका है, उत्पाद 50% बना है तो अभिकारक भी 50% बचा हुआ है। यह अभिकारक जो है 50% समाप्त हो गया, ऐसा भी बोलना है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल को भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं और सरल रूप से परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। आधी हो जाती है, या और सरल रूप से परिभाषित करना चाहें हम इसे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आपको सरल भाषा में बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जो परिभाषा सरल लगता है आप उसका उपयोग कर लीजिए। किसी एक को ही लिखना होगा, परीक्षा में आता है तो, लेकिन साथ में ये भी लिखिए कि इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं। अब हम इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल और प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल पढ़ेंगे, यही आपके कोर्स में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने के लिए क्या करें, एक समझ लें। एक उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कोई अभिकारक है R और इससे बन रहा है उत्पाद P। तो आप जानते हैं जब समय 0 रहता है, समय 0 रहता है मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ रहता है, तो जो पदार्थ की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, उसको हम R नाट से प्रदर्शित करते हैं। R नाट कहने, R नाट यहाँ जो 0 लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अभिकारक खत्म हो गया, तब अभिकारक से उत्पाद बनना प्रारंभ नहीं हुआ है, इसको व्यक्त कर रहा है। पूरे पूरे अभिकारक हैं, लेकिन जब समय आधा हो जाता है, टी हाफ हो जाता है, तो टी हाफ होगा तो हमारा जो अभिकारक था उस अभिकारक की मात्रा क्या हो जाएगी, उसकी मात्रा भी आधी हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं R की सांद्रता को बटे 2 करके, बाई 2। तो ये अर्थ है, मतलब समय के साथ में अभिकारक 50% समाप्त हो जाता है, या बोल सकते हैं समय के साथ में अभिकारक 50% शेष रह जाता है, या बोल सकते हैं आधे समय में 50% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। यही चीज है। अब इसका व्युत्पत्ति करते हैं, आइए देखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने के लिए, चाहे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना हो, तो याद रखिएगा हम लोग जो वेग स्थिरांक का व्यंजक
व्युत्पन्न किए रहते हैं तो उसको लिया जाता है और उसमें मान रखते हुए अर्धविकाल ज्ञात करते हैं। चूंकि हम शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धविकाल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के सूत्र का मान रखेंगे, जो कि होता है के बराबर आर नॉट माइनस आर अपान टी। या हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, चूंकि हमको समय ज्ञात करना है तो समय टी को जो है के के स्थान पर ले आते हैं और के को स्थिरांक को टी के स्थान पर, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं टी बराबर आर नॉट माइनस आर अपान के। अब इसमें शर्त है, क्या शर्त है? देखिए, समय टी को हम हाफ ले रहे हैं तो पदार्थ की जो सांद्रता है आर, उसको हम लिए आर नॉट अपान 2। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट माने थे तो उसके बाई 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट अपान 2 अपान के। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो इसका मान आता है टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपान 2 के। ये अभिक्रिया के अर्धकाल का व्यंजक है, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपान 2 के। ठीक है, या हम यहाँ पे देखते हैं टी हाफ है तो ये जो मान हमारा होता है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, माने टी हाफ जो है समय जो है समानुपाती हो रहा है अभिकारक के सांद्रता के आधार पर। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं या बोल सकते हैं, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धकाल क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया है इसका अर्धविकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये है शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धविकाल का व्यंजक। धन्यवाद।